देखिए, आज आपका एक नया टॉपिक है ह्यूमन आइज। और ह्यूमन आइज आपका कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट का, ये आप खुद जानते होंगे। यहां से क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते होंगे। मैं हूं अमित सिंह और आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में आपका स्वागत है। अब देखिए, ये ह्यूमन आइज का जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं साथ में, इसमें पूरे आइज को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके एक एक पार्ट को। कार्निया से लेके आइरिस क्या होता है, कार्निया क्या होता है, पुपिल क्या होता है, रेटिना क्या होता है, एक्वस हमर क्या होता है, ऑप्टिक्स नर्व क्या होता है, किससे क्या हम लोग करते हैं, ये आपको क्लियरली इस वीडियो में आपको कंफर्म हो जाएगा। जो यहां पे बनाया गया है आपका डायग्राम, बिल्कुल केयरफुली मेरे साथ कुछ समय तक बने रहिए, आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि हमने क्या क्या इसमें मेंशन किया हुआ है। यह है आपका ह्यूमन आइज। Human eyes is the most important part of your body। आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर देखा जाए तो आंख होता है। अगर आंख खराब हो गई या आंख नहीं है या आंख में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको जानने की जरूरत है कि आंख में क्या क्या है। जितनी सुंदर आंखें आपको दिखाई देती है सामने से, उतनी सुंदर नहीं, ये पीछे से इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा है। ये ब्रेन के अंदर यहाँ पे अटैचमेंट होता है, लेकिन हमको फ्रंट की साइज कितनी सुंदर दिखाई देती है। बात समझ में आई? इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती है, रतौंधी नामक बीमारी आंख में होती है, किसकी कमी से होती है, ठीक है। तो सब कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन आप बिल्कुल कंसंट्रेट होके ध्यान से देखिएगा। यह है आपका ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज में हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। कमी से कौन सा, अगर आंख में कौन सा विजन है, अगर मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया है कि प्रेस बायोपिया है, तो ऐसे भी कंडीशन आपको मिलेंगे इसमें जानने के लिए। लेकिन पहले हम लोग जाने इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यह है आपका आइज। आइज इतना इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपका आइज है। आइज में ये अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है, ये देख रहे हैं ना, जो अंदर का लिक्विड पार्ट है, इसे कहते हैं विट्रस हमर। विट्रस हमर का मतलब क्या होता है, साथ में हम एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। इसे कहते हैं काचाभ द्रव। काचाभ द्रव हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं विट्रस हमर। ये करता क्या है, इसका काम क्या होता है, आंख में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो इसी कारण होता है। अगर इस पे प्रॉब्लम आती है तो इन्फेक्शन होने लगता है, तो इसी कारण होता है, विट्रस हमर के कारण, राइट। यह है आपका विट्रस हमर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहां पे एक एक करके। लेंस क्या होता है, लेंस इज द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जेली की तरह होता है, जो लेंस होता है वह जेली की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट होता है लेंस, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पुपिल क्या है, पुपिल्स कहाँ होती हैं, इसका क्या वर्क होता है। पुपिल इसी के बगल में होता है, आप देखे होंगे आंख में फ्रंट का होता है वो पुपिल होता है, ब्लैक कलर का, उसके अंदर लेंस लगा होता है, ठीक है। कार्निया जो फर्स्ट होता है, कार्निया। उसके बाद आइरिस, यहीं पे आपका आइरिस होती है। ये आपका जो ये यहाँ पे ब्रेन, यहाँ जो अटैचमेंट होता है ना, इसे कहते हैं सिलरी मसल्स। देखिए, ये होता है सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स। अब देखिए, ये होता है एक्वस हमर, जो अंदर जेली तरह होता है, द्रव होता है, द्रव भरा होता है। आप लोग देखे होंगे आपकी आंख में होता होगा, या मान लीजिए यही है आंख में, ये दिखाई दे रहा है ना, ये जेली, ये अंदर जो है द्रव भरा हुआ है, ठीक है ना। क्या है, द्रव। उसे कहते हैं क्या, एक्वस हमर, जली द्रव होता है। रोने के बाद देखते होंगे ये सब दिखाई देता होगा आपको। तो सबका हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, इसकी वर्किंग क्या होती है। और यहाँ पे इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज, दिस इज द रेटिना। रेटिना हमारे आंख की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। हमारा जो इमेज बनता है कहाँ बनता है, रेटिना पर। कार्निया एंट्री करती है, रे को एंट्री कराता है, रे को अंदर भेजता है, लेकिन हमारा इमेज कहां बनता है, रेटिना बनता है। और यह है आपका ऑप्टिक्स नर्व।
तो ऑप्टिक्स नर्व इसका अटैचमेंट होता है ब्रेन से, ये ब्रेन को मैसेज देती है, तब ब्रेन क्या करता है कि इमेज को दिखाता है, इरेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो टोटल काम रेटिना पर तो इमेज बनता कैसा है, रेटिना पर तो इमेज हमारा उल्टा बनता है, लेकिन देखते कैसे इसको सीधा हम लोग, किसी हमारा इमेज कहां बन रहा है, रेटिना पर, लेकिन हम लोग अगर देखना होता है तो कैसे देखते हैं सबको सीधा। तो इसका काम होता है ऑप्टिक्स नर्व का, ये क्या करता है, ये ब्रेन को मैसेज देता है, ब्रेन को मैसेज देता है, तो ब्रेन क्या करती है कि ब्रेन उसको इरेक्ट करके दिखाती है। तो ये है। अब देखिए एक एक करके हम बात करेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कॉर्निया का, कॉर्निया से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका स्टार्टिंग है आपका कॉर्निया। देखिए कॉर्निया क्या है, ये कॉर्निया, ध्यान समझिएगा एक एक बात। कॉर्निया अलाउ लाइट इंटर आई, ये करता क्या है, सभी लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझिएगा इसको। जितने लोग आप लोग वीडियो देखेंगे शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। ये ह्यूमन आइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मात्र कुछ सेकेंड में आपको पूरी ह्यूमन आइज की स्ट्रक्चर को हम समझा देंगे, बस मेरे साथ कुछ समय तक बने रहिए। यह है कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या होता भैया, कॉर्निया करता क्या है, आंख में प्रकाश को अंदर आने देता है। मान लीजिए जैसे द्वारपाल होते हैं, द्वारपाल ना, द्वारपाल का काम करता है, ये सामने ही गेट पर खड़ा रहता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको देखने का काम कौन करता है, कॉर्निया। तो कॉर्निया का काम होता है आंख में क्या करता है, लाइट को भेजना, अलाउ लाइट इंटर ये आई, इंटर आई मीन्स आंख में प्रकाश को अंदर जाने देने का काम कौन करता है, यह है आपका कॉर्निया। मेरी बात समझ आ रही है ना, ये काम है कॉर्निया का। दूसरी बात यह है आपका पुपिल। पुपिल से काम क्या होता है, कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट इन आइज। अच्छी एक बात बताओ, अगर मुझे पूरी कॉर्निया के द्वारा अगर लाइट को भेज दिया जाए, पूरी लाइट आपकी आंख में जा रही है, तो पूरी आंख, पूरी लाइट हो सकता है कि आपकी आंख सहन न कर पाए, तो पुपिल क्या करता है, ये लाइट को कंट्रोल करता है, जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही लाइट आपको भेजता है। मेरी बात समझ में आ रही ना, कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट को कंट्रोल करके आंख के अंदर भेजता है। यदि प्रकाश को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, पुपिल होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, यहां पे ये पुपिल होता है, इसके अंदर लेंस होता है। तो इसका काम क्या होता है, कंट्रोल करता है किसको, लाइट को। अब ये नहीं कि पूरी लाइट आ रही है तो पूरी लाइट आपके आंख में चली जाएगी, नहीं, पूरी लाइट नहीं जाती है, पूरी लाइट को कंट्रोल करके जितनी आवश्यकता होती है उतना ही अंदर एंट्री करता है। तो पुपिल का भैया यही काम होता है। मेरी बात समझ आ रही है। तीसरी बात आइरिस। आइरिस क्या करता है, आइरिस का दो काम होता है। एक काम तो पुतली की साइज को बढ़ाना घटाना, जो यहां पे आइरिस होता है ना, देखो यहां आइरिस है, ये आइरिस है ना, ये इसका काम होता है इस पुतली की साइज को बढ़ाना घटाना, बड़ा करना छोटा करना, बड़ा करना छोटा करना, इसका काम होता है किसका, आइरिस का। और कलर ऑफ आइज, आंख में कलर के बारे में बताने का भी काम यही करती है, कौन, आपका आइरिस। ठीक है, तो दो काम इसका होता है, पुपिल साइज कंट्रोल, पुपिल की साइज को कंट्रोल करने काम करती है, और कलर ऑफ आइज, कलर को भी डिटेक्ट करती है, बताती है। चलिए अब अगला पार्ट ये देखिए, सिलरी मसल्स। ये देखिए यह है सिलरी मसल्स। सिलरी मसल काम क्या होता है, यह करता क्या है, लेंस पर दबाव बनाता है। एक बात बताओ, अगर ये मसल्स नहीं रहता तो जो आपका लेंस जितना ये टाइट है, ये टाइट नहीं लगे घूमने निकल के, जो आपकी लेंस है, अगर ये नर्व नहीं लगा होता, सिलरी मसल्स नहीं होती, तो आपकी जो आंखी में लेंस लगा हुआ है, लगता बाहर निकल कूदने वो भी दिक्कतें हो जाता। ये काम करता है सिलरी मसल। काम क्या होता है, लेंस पर दबाव बनाना, दबाव बना के रखने का काम कौन करता है, दबाव बना के रखने का काम कौन करता है, लेंस, सॉरी कौन, सिलरी मसल्स। तो ये हुआ आपका सिलरी मसल्स का काम होता है लेंस पर क्या करना भैया, दबाव बनाना। अगला एक्वस हमर। एक्वस हमर जो होता है,
यह आंख के अंदर पुपिल की साइज में होता है, यहीं पे बगल में, यहीं पे पूरा ये होता है, द्रव की तरह होता है, द्रव। देखिए जली द्रव, आंसुओं का आना, इंसान जब रोता है ना तो देखते हैं आंसू का आना किसके कारण से होता है, एक्वस हमर। अगर ये द्रव आपकी आंख से गायब हो गया, ये एक्वस हमर अगर जली द्रव आपकी आंख से गायब होगा तो आंसू नहीं आएगा। ठीक है, आंसू का आना दो बात पर डिपेंड करता है। जैसे आप लोग प्याज वाज जब छीलते हैं ना, प्याज वाज या सल्फर के कारण, दोनों कारण, अगर प्याज काटते हैं देखते होंगे, जब प्याज काटते हैं तो आंख में आंसू आती है, तो आंख में आंसू आने का कारण क्या है, यही है, कौन, एक्वस हमर। तो एक्वस हमर का काम क्या होता है, आंख में आंसुओं का आना। मेरी बात समझ रही है ना, ये हुआ। अगला क्या बच गया इसमें, ऑप्टिक्स नर्व। देखिए ऑप्टिक्स नर्व का काम क्या होता है, ऑप्टिक्स नर्व क्या करता है, ये ब्रेन को मैसेज देता है, ब्रेन को मैसेज देता है। ऑप्टिक्स नर्व जानने से पहले हम लोग थोड़ा जान लें रेटिना के बारे में। रेटिना के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। देखिए हमारा इमेज बनता कहाँ है, हमारा इमेज बनता कहाँ है भैया, तो हमारा इमेज रेटिना बनता है। हमारा इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर। इमेज कहाँ बनता है, हमारा रेटिना पे हमारा इमेज बनता है। एक बात ध्यान सुनिएगा कि इमेज तो हमारा रेटिना पर बन गया, सभी लोग ध्यान सुनिए, हमारा इमेज कहाँ बना, रेटिना पर। इमेज बनता कैसा है, इमेज कैसा बनता है, इमेज हमारा उल्टा बनता है। जो प्रतिबिंब होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन ब्रेन हमारा काम क्या करता है, ब्रेन का काम होता है उसको डिटेक्ट करके सीधा दिखाना, इरेक्ट दिखाना। वो काम करता है कौन, ऑप्टिक्स नर्व। ऑप्टिक्स नर्व क्या करता है, ब्रेन को मैसेज देता है। ऑप्टिक्स नर्व काम क्या होता है, ब्रेन को मैसेज देना, भैया जाओ तुम बताओ कि इमेज को क्या दिखाना है, सीधा दिखाना है। तो सीधा दिखाने वाला काम कौन करता है, ब्रेन हमारा। लेकिन भेजता कौन मैसेज है, कौन भेजता है, ऑप्टिक्स नर्व। ये क्या करता है, ब्रेन को मैसेज देता है कि आपका इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है। तो सीधा दिखाने वाला काम तो ब्रेन करता है, लेकिन इमेज कैसा बनता है हमारे आंख में, इमेज बनता है उल्टा। कैसा बनता भैया, उल्टा। ठीक है, और ये हुआ पार्ट किसके, ह्यूमन आइज के। वेक्टर्स हमर देखे होंगे, ये द्रव आंख में इंफेक्शन होने से बचाने काम कौन करता है, ये आपका होता है वेक्टर्स हमर। ये देखिए द्रव होता है, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म होता है, ये भरा होता है। ठीक है, इसे कहते हैं वेक्टर्स हमर। तो यही पार्ट्स है ह्यूमन आइज का, यही पार्ट्स है ह्यूमन आइज का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये लाइट का पार्ट आप क्या करिएंगे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ते वक्त में पहले एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद इसमें जो जो पार्ट अगर होंगे इसका आप अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने से ये कंफर्म हो जाएगा कि इसमें क्या क्या आपको दिया हुआ है। सब कुछ इसमें हमने मेंशन कर दिया है। कॉर्निया के बारे में बता दिया मैंने, पुपिल के बारे में बता दिया, आरिस के बारे में बता दिया, ठीक है, रेटिना के बारे में बता दिया आपको। फिर आपका ऑप्टिक्स नर्व हो ही गया, कॉर्निया हो गया, एक्वस हमर हो गया, ऑक्सिलरी मसल्स हो गया। तो सब कुछ हमने तो एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आपका काम क्या है, आपका काम इतना है कि इसको सही से देखना। ठीक है, आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।